आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुछ नए खबर को लेकर के। आज ग्लोबल न्यूज़ की हेडलाइन बनी हुई है सूडान की राजधानी जिसका नाम है खार्तूम। वहाँ पर अभी बीते कुछ दिनों से ज़बरदस्त गोलाबारी हो रही है। आपको जान कर के हैरानी होगी कि सूडान में जो भी अभी तक ज़बरदस्त गोलाबारी चल रही है वह वहाँ के सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच खार्तूम पर कब्जे की होड़ को लेकर के मची हुई है। एक तरह से अगर कहा जाए कि सूडान अभी गृह युद्ध में बदला हुआ है तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। हालिया खबर के मुताबिक रैपिड सपोर्ट फोर्स का दावा है कि उसने राष्ट्रपति भवन और हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है। वहीं सेना का कहना है कि वह वायु सेना की मदद से विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। सूडान के सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन के पास सबसे अधिक हिंसा की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, बीते कई दिनों से सूडान पर इस प्रकार का दंगा, ज़बरदस्त गोलीबारी, हिंसा हो रही है, तो मैं सोचा इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो साथियों, आज इस वीडियो में आप ज़रूर लास्ट तक बने रहें। इसमें आपको सूडान से रिलेटेड बहुत ही अहम खबर और आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट को भी हम बताएंगे। ये आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि वहाँ की जो नेशनल न्यूज़ है वह किस तरह से इस न्यूज़ को दिखला रही है, जो कि वहाँ पर बीते कुछ दिनों से अर्धसैनिक बल और सूडानी सेनाओं के बीच सूडान की राजधानी खार्तूम को कब्जे को लेकर के आ रही है। ये आप देख पा रहे हैं, पूरा सूडान एक युद्ध के मैदान के रूप में तब्दील हो चुका है और वहाँ की स्थिति जो है वो गृह युद्ध के समान बनी हुई है। इसी बीच कर्नाटक के कुछ भारतीय साथी वहाँ पे फंसे हुए हैं और उसी में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक व्हिप जारी करके उन लोगों को सलाह दी है कि युद्ध से ग्रसित एरिया में न जाएं तथा अपने एक सुरक्षित जगह पर बने रहें। हम लोग बातचीत करके आप लोगों को सुरक्षित निकालने की हर पहल ज़रूरी कोशिश कर रहे हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सूडान में। सूडान के राजधानी जो खार्तूम में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इस पर वहाँ के दोनों सेनाएं, सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स का क्या क्या दावा है। तो साथियों, सूडानी सेना का दावा है कि अर्धसैनिक बलों ने खार्तूम स्थित सैन्य इस छावनी पर हमला किया और कब्जा करने की कोशिश की। वहीं सूडान के अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स का कहना है कि पहले खार्तूम के दक्षिण में उसके एक शिविर पर हमला किया गया। फिर रैपिड सपोर्ट फोर्स ने यह भी दावा किया है कि उसने हवाई अड्डे और राष्ट्रपति भवन को अपने नियंत्रण में ले लिया है। हालांकि इसकी स्वतंत्र तौर पर पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। सूडानी सेना के एक बयान में अर्धसैनिक बल के बयानों को झूठ बताते हुए RSF, जिसका फुल फॉर्म है रैपिड सपोर्ट फोर्स, को विद्रोह बल घोषित कर दिया गया है। सूडानी सेना ने कहा है कि RSF के खिलाफ वायु सेना ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सूडान की राजधानी खार्तूम के हालात पर भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक सूडान में करीब 1500 भारतीय वहां पर निवास करते हैं तथा अपने जीविका चलाते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर समय समय पर सूडान में इस तरह का गृह युद्ध क्यों छिड़ जाता है। तो साथियों, बात है सूडान में अप्रैल 2019 की, जब 2019 में सूडान में एक लोकप्रिय विद्रोह हुआ था, जिसके बाद लोकतंत्र समर्थक शक्तियों की मदद से सेना ने लंबे समय तक शासन करने वाले राष्ट्रपति उमर अल बशीर को सत्ता से उखाड़ फेंका था। उमर अल बशीर ने लगभग 3 दशकों तक सूडान पर शासन किया था। अगस्त 2019 के समझौतों के तहत सेना चुनाव से पहले नागरिक राजनीतिक समूहों द्वारा नियुक्त अधिकारियों के साथ सत्ता साझा करने पर सहमति हुई थी, लेकिन उस व्यवस्था को अक्टूबर 2021 में एक सैन्य तख्ता पलट के जरिए अचानक रोक दिया गया और उसके बाद से ही सेना और अर्धसैनिक बलों से जनरल एक संप्रभु परिषद के माध्यम से देश को चला रहे थे। इस परिषद का नेतृत्व सूडानी सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल बुरहान कर रहे थे और वहीं रैपिड सपोर्ट फोर्स के तरफ से जनरल मोहम्मद हमदन डगलो संप्रभु इसको लेकर के चल रहे थे। दरअसल अभी अचानक से संप्रभु परिषद, जो अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स को सूडानी सेना में शामिल करना चाहते हैं, और
रैपिड सपोर्ट फोर्स इसे कम से कम 10 साल के लिए टालना चाहती है। यानी कि जो सूडान को अर्धसैनिक बल और ये जो रैपिड सपोर्ट फोर्स के 2 जनरल मिल करके चला रहे थे, उसमें अचानक से संप्रभु परिषद क्या चाहते हैं, वो रैपिड सपोर्ट फोर्स को अपने में मिला लेना चाहते हैं और इसी बात को रैपिड सपोर्ट फोर्स कम से कम 10 साल के लिए टालना चाहती है। वहीं सूडानी सेना का कहना है कि इसे हर हाल में 2 साल के अंदर कर देना चाहिए। इसी मुद्दे पर पिछले हफ्ते तनाव बढ़ने के बाद RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स ने मेरेओ में सैन्य अड्डे के पास अपने लड़ाकों को तैनात किया। तो साथियों, जो सूडान पहले दोनों सेना के अध्यक्ष या जनरल मिल करके सूडान को चलाया करते थे, उसमें अचानक से जो संप्रभु परिषद जो अर्धसैनिक बल के अध्यक्ष है, वो रैपिड सपोर्ट फोर्स को अपने में मिला लेना चाहते हैं। लेकिन रैपिड सपोर्ट फोर्स इसको 10 साल से टालना चाहती है, 10 साल के लिए टालना चाहती है और वह चाह रहे हैं कि 2 साल में कम से कम इसको मिला लिया जाए। बस इसी बात को लेकर के सूडान में फिर से एक बार खूनी संघर्ष हुआ है। साथियों, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि सूडान का जो पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध है। तो साथियों, सूडान चारों ओर अस्थित पड़ोसियों से घिरा हुआ है। इस देश की सीमा जो है वो लाल सागर, साहेल और हॉर्न ऑफ अफ्रीका से सटी हुई है। इथोपिया, चाड और दक्षिणी सूडान सहित इसके कई पड़ोसी देश राजनीतिक उथल-पुथल और संघर्ष से भी प्रभावित रहे हैं और इसी का असर कहीं ना कहीं सूडान पर भी देखने को मिलता है। 2020 के अंत से इथोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में संघर्ष ने हजारों शरणार्थियों को पूर्वी सूडान में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बीच में आपको बता दूं साथियों, सूडान में जो गृह युद्ध हो रहा है उसमें अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है तथा कईयों इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इसने सीमा पर से विवादित कृषि भूमि में सैन्य तनाव पैदा कर दिया है। सूडान पर एक विशाल जल विद्युत बांध के संचालन में शामिल होने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। यह बांध सूडान के पड़ोसी देश इथोपिया में बन रहा है। इथोपिया ने बांध के पीछे के जलाशय को भरना शुरू भी कर दिया है। वहीं सूडान का कहना है कि इस बांध से उसके नागरिकों, बांधों और पानियों की सुविधाओं को खतरा हो सकता है। ऐसे में सूडान और इथोपिया पर भी आने वाले समय में इनके बीच भी कुछ तनाव या मनमुटाव या गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। फिलहाल सूडान अपने देश में ही अर्धसैनिक बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच में तनाव बन चुका है और वो गृह युद्ध में सूडान का जो देश है वो गृह युद्ध में तब्दील हो चुका है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं कि इसी हिंसा के बीच में कर्नाटक के 31 आदिवासी जो है सूडान के इस गृह युद्ध में फंसे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सूडान में फंसे प्रवासी ने वहां पर कहा है कि 4 से 5 दिनों से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उनका जो खाना है वो भी ख़त्म होने के कगार पर है। वहीं आयुर्वेदिक उत्पादों को बेचने के लिए अपने परिवार के साथ सूडान गए प्रभु ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा है कि उसके पास 3 दिनों से खाना नहीं है और जिस इमारत में वह रह रहे हैं उसका पानी की टंकी भी जल्द ही सूख जाएगा। वैसे में हमारे भारत देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सूडान के लोगों से, सूडान के जो एम्बेसडर है वहाँ पर उनसे बात की और भारतीयों को सुरक्षित निकालने का वादा किया है। वहीं आपको बता दूं ये कल रात की न्यूज़ है, सऊदी अरबिया ने भी सूडान में फंसे भारत प्रवासियों को सही सुरक्षित कुछ लोगों को वहां से निकाल लिया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सूडान में मिनिमम 1500 लोग भारतीय वहां पर रह करके अपनी जीविका यापन चलाते हैं। तो सऊदी अरबिया ने भी अभी अपनी दोस्ती का परिचय दिखलाया और सूडान में फंसे भारतीय प्रवासियों को निकालने में मदद की है। साथियों, वहीं हिंसा समाप्त करने के लिए सूडान पर अब कूटनीतिक दबाव भी दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव, यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख, अमेरिकी विदेश मंत्री, अरब लीग के प्रमुख और अफ्रीका संघ आयोग के प्रमुख सहित शीर्ष नेताओं ने दोनों पक्षों से लड़ाई बंद करने का आह्वान भी किया है, क्योंकि इसका असर जल्द ही पूरे विश्व पर देखने को भी मिल सकता है। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और अपने दोस्तों साथियों जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ग्लोबल न्यूज़ या ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में जानने के लिए इच्छुक है उन्हें भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद।